ठीक है, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं पिछले संडे के लिए भी एक वचन मैं तैयार कर रहा था। पिछले संडे के लिए तैयार करने के लिए सोचा, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद फिर इस संडे के लिए सोच रहा था, लेकिन शायद मेरा 29 दिन है उपवास चल रहा था। तो रात को एक दर्शन में मैं क्या देखा कि एक सफेद वस्त्र पहने हुए एक दूत आके जो है ना मेरा मुंह को ऐसे छूता है। मतलब क्यों मेरा मुंह को छू रहा है? तो उसके बाद में जो है ना, मैं बोला ठीक है, मैं आपका हाथ को मैं क्या करता हूँ, चूमता हूँ। तो बाद में मेरे को परमेश्वर एक आवाज दिया कि एक वचन में लिखा है कि पुत्र को क्या करो, चूमो, ताकि तुम मार्ग में नाश होने से क्या हो जाओ, बच जाओ। और उसके बाद में फिर जो है ना मेरे को सुबह इस वचन को जो है ना परमेश्वर बात करने के लिए या इस संडे में बोलने के लिए मेरे को दिया। तो फिर उसके बाद में फिर मैं और थोड़ा कुछ तैयारी किया, और तैयारी करने के बाद में जो है ना वचन को आज हम लोग थोड़ा देर सीखेंगे। और मुझे लगता है कि पहले जैसे मैं था कड़क वैसी होना चाहिए, क्योंकि वचन पढ़ते समय में ना बहुत गंभीर होना है। नहीं तो मत पढ़ना मेरे सामने, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। उस समय में अभी ठंडा जरूर हुआ जब यहाँ पर लोग, उस समय 250 लोग होते थे पूरा, सिर्फ एक गांव में 100 दिन को इधर उधर मिला के उतना होते थे। जो कुछ हुआ वो छोड़ो, कोई बात नहीं है। तो हम लोग वचन में गंभीर होना है। क्या होना है? जीवन में भी क्या होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा, तभी ठीक है हमारे लिए। नहीं तो फिर मैं उस दिन बता रहा था कि हम आत्मिक क्या हो जाएंगे, अभागे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अभागे हो जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए जो है ना एक वचन को हम लोग निकालेंगे, और यशायाह का किताब उसका 6 का 1 पढ़ेंगे और उसका 9, पूरा 1 से 9 तक पढ़ने का है, लेकिन समय बर्बाद ना करे। यशायाह 6 का 1 पढ़ेंगे और उसका डायरेक्ट सीधा हम लोग 9 पढ़ेंगे। नहीं तो मैं पढ़ सकता हूँ, कोई बात नहीं है। जल्दी पढ़ेंगे और स्पष्ट और अच्छा गंभीरता के साथ में हम लोग पढ़ना है। मजाक टाइप का नहीं करना है वचन को। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर देखा, विराजमान देखा। उसके वस्त्र के घेर से, हाँ बस 9 पढ़ो, हो गया। उसने कहा जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो, परंतु न समझो, और ना समझे, देखते ही रहो, परंतु न बुझो। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं नबी को एक आज्ञा मिलता है कि जाकर क्या करना। जो देखने वाले आत्मिक रूप से क्या है, अंधे हैं, सुनने वाले आत्मिक रूप से क्या है, बहरे हैं, उनके पास में जाकर क्या करना है, परमेश्वर का वचन को घोषणा करना है। क्या करना है? घोषणा करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ एक नबी दर्शन के बारे में क्या कर रहा है, बता रहे, एक दर्शन देखता है। क्या करता है? एक दर्शन देखता है। और उस दर्शन में है, पहली बात है हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है ना सिंहासन में क्या है, विराजमान है। क्या है? सिंहासन में विराजमान है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वहां स्वर्ग की आराधना को देखता है। किसको देखता है वो? स्वर्ग के आराधना को, परमेश्वर का सिंहासन को देखता है। और स्वर्ग की क्या को देख रहा है वो? आराधना को क्या कर रहा है वो? देख रहा है। यानी कि जो स्वर्ग में आराधना को देख रहा है, तो हम लोग जब पृथ्वी में आराधना करते हैं, मैंने पहले ही बोला था कि हम आराधना करने वाले जो है ना, एक दिन पहले 2 घंटा 3 घंटा क्या करना है, हमको प्रार्थना करना है। क्या करना है? और प्रार्थना करके जो है ना बोलना है कि परमेश्वर मुझे गीत देना। 2 ही गीत गाओ ना आप, यहाँ के 10 गाने का जरूरत नहीं हमको, 2 ही गाओ। और एक गीत भले डबल रिपीट करो, लेकिन जो परमेश्वर का दिया हुआ क्या होना चाहिए, गीत होना है। परमेश्वर की ओर से क्या होना है? आराधना। जब उस समय हम लोग करते थे इसी जगह में, तो क्या होता था, आराधना करते तो आराधना में लोग क्या हो जाते, छुटकारा, आराधना में चंगाई हो जाते थे। गेट में घुसते ही क्या हो जाते थे लोग। ये कोई बाहर की बात नहीं बता रहा हूँ, यही की बात बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जो है ना, जो हम लोग पृथ्वी में आराधना करते हैं ना, वो आराधना क्या है, स्वर्ग की जो है ना नींव को हिला देता है। क्या करता है? स्वर्ग की नींव को हिला देता है। और जो हम लोग यहाँ पर जो है ना पृथ्वी में जो आराधना करते हैं ना, तो क्या करता है, स्वर्ग जो है ना, स्वर्ग में परमेश्वर जो है ना अपनी उपस्थिति में क्या करता है, दिखाता है।
क्या करता है? अपनी उपस्थिति में हमारी आराधना को दिखाता है। क्या करता है? अभी तो यहाँ हम लोग देखते हैं, पंजाब में आराधना होता है तो यहाँ हम लोग जो है ना क्या करते हैं, देखते हैं लाइव में। ये तो छोड़ो, ये धरती की है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? वहां आराधना को दिखाता है। हम आराधना में क्या कर रहे हैं वो भी दिखाई दे रहा है। हम आराधना में आंख बंद करके कर रहे हैं, खुला करके कर रहे हैं, खुजली कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो भी क्या होता है? दिखता है। साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। हम लोग उस परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं और लिखा है कि वहां मंदिर भर गया बोलता है। क्या बोलता है? तीसरी बात हम लोग देखते हैं, मंदिर भर गया। और वहां पर लिखा है उनकी चिल्लाहट को भी क्या करता है? सुनता है ना? वहां क्या हो रहा है? चिल्लाहट को, क्या चिल्लाहट हो रहा है? दूसरा में क्या लिखा है? उसने ऊंचे पर साराप दिखाई, उसके ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। हाँ, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांकते थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, हाँ, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। क्या बोल रहे हैं उन लोग? है ना? यहाँ पर हम लोग देखते हैं वहां जो है ना परमेश्वर के महिमा से भर गया है वहां मंदिर, और चिल्लाहट को भी क्या कर रहा है? वो सुन रहा है। और पृथ्वी के लोगों की आराधना को भी परमेश्वर के अपनी उपस्थिति में दिखाता है। क्या करता है? दिखाता है। भर गया है महिमा से। वहां क्या हो गया है? वहां भर गया है। तो यहाँ हम लोग उसके बाद बोलता है, बाद में जो है ना जब उस आराधना में जो है ना वो आराधना को देखता है तो उसके बाद में अपनी अंदरूनी बात को देखता है। क्या को देखता है? हाय हाय बोलता है। बाद में क्या बोल रहा है वो? 5 में क्या बोला है? हाय हाय बोल रहा है बाद में, है ना? मैं नष्ट हुआ, मतलब उसका अंदरूनी बात को भी देख रहा है। अभी जब वो स्वर्ग की आराधना को देख रहा है और देखने के बाद में परमेश्वर की महिमा को देख रहा है और देखने के बाद में जो है ना बोल रहा है, अपनी अंदरूनी बात को क्या कर रहा है? वो देख रहा है यहाँ। तो हमारी अंदरूनी बात को भी क्या करता है? वहां दिखाता है। और दिखाने के बाद में बोलता है कि मैं कौन हूं? पापी हूं। कौन हूं मैं? पापी हूं बोल रहा है। मैं पूरा नहीं पढ़ा है उसको। मैं पापी हूं, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं बोलता है। क्या बोल रहा है उसमें? अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। मतलब पहले 5 अध्याय तक तो नहीं है ना? लेकिन अब जो है ना वहां सिंहासन को देखा, परमेश्वर की अलौकिक शक्ति को देखता है और वहां जो है ना सारा आप लोग पवित्र 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 बोल रहे हैं। उस महिमा को देखने के बाद बोलता है बाद में हाय हाय बोल रहा है बाद में। यार मैं क्या हूं बोल रहा है वो? यानी अपनी अंदरूनी बातों को भी क्या हो गया? अभी देख रहा है। जब स्वर्ग में देखा तो अपनी अंदरूनी बात को भी क्या करता है? वहां दिखाता है परमेश्वर। क्या करता है वहां? तो वहां पर हम लोग देखते हैं वो पश्चाताप कर रहा है। अभी क्या कर रहा है? वो पश्चाताप कर रहा है। तो परमेश्वर तब बाद में परमेश्वर बोलता है मैं किसको भेजूंगा? यदि आप 6-7 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, या 8 में लिखा है, मैं किसको भेजूंगा? 8 में क्या लिखा है? तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूंगा? और हमारी ओर से कौन जाएगा? और हमारी ओर से कौन जाएगा? तो यहाँ पर हम जब पश्चाताप करता है, परमेश्वर कहता है किसे भेजू, है ना? और मेरा इच्छा को जो है ना कौन पूरा करेगा, अंजाम देगा, है ना? तो इच्छा ये बोलता है कौन जाएगा बोलने से क्या बोलता है? मैं जाऊंगा बोलता है। क्या बोल रहा है ये? यानी कि जब दर्शन देखते हैं तो हमारा जीवन को क्या करता है? वो बदलता है। क्या करता है? है ना? दर्शन जो है ना महत्वपूर्ण समय में वो दर्शन देख रहा है। क्या कर रहा है? अलौकिक परमेश्वर की उपस्थिति तो देखता है। कब देखता है? अब दर्शन देखा, उसका जीवन बदल गया, पश्चाताप कर रहा है, और तब परमेश्वर बोलता है कि कौन जाएगा मेरे तरफ से? तब बोलता है मैं जाऊंगा। क्या बोल रहा है? कब जाऊंगा बोल रहा है? बदलने के बाद। कब? बदलने के बाद जाऊंगा बोलता है। लेकिन एक विशेष समय में एक दर्शन देखता है। दर्शन उस समय में देखता है कि एक राजा को मरना पड़ा। किसको मरना पड़ा? उजिया राजा क्या हो गया? मरा। क्या हो गया? तब क्या कर रहा है? ये दर्शन पहले भी देखा है, लेकिन ये दर्शन नहीं देखा है। पहले और भी दर्शन देखा, लेकिन उस अलौकिक परमेश्वर से महिमा का भरा हुआ दर्शन को पहले नहीं देखा। कब देखा? जब राजा मर गया। कौन मरा?
राजा को। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नबी के जीवन में जो है ना, जब राजा मरता है तो इसके जीवन में दुखी होता है। क्या होता है? दुख करता है। क्योंकि देखिए ये यशायाह जो है ना 1 से 4 अध्याय तक जो है ना राजा का जो है ना, ये राजा का नबी था। किसका नबी था ये? राजा का एक नबी। मतलब एक राजा का नबी होना मतलब साधारण बात है क्या? उतने बड़े राजा का एक नबी है ये, है ना। तो एक आनंद की बात है। क्या बात है? मैं राजा का कौन हूं? नबी हूं, भविष्यवक्ता है अभी, है ना। आनंद की बात है ना। और राजा के साथ में उसका संबंध है और राजा के अधीन में है वो। किसके अधीन में है वो? राजा के अधीन में है। और उसके बाद में राजा जो है ना, राजा क्या कर रहा है? उसको सुरक्षा दे रहा है, सुविधा दे रहा है, उसको सहायता भी करता है। क्या करता है? उसका हर एक जरूरत को पूरा कर रहा है। कौन? राजा। क्योंकि राजा का कौन है वो? नबी है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं मरा, तो मरने के बाद में जो है ना दुखी हो रहा है। अभी फायदा क्या हो गया? उसका खत्म हो गया। क्योंकि राजा मेरे को सब कुछ पूरा करता था, लेकिन राजा क्या हो गया? अभी मर गया है ना। तो मरने के बाद में मेरा फायदा अभी हट गया, दुखी हो गया। वो दुखी होने के बाद में कई बार ऐसा लगता है, अरे मेरा अभी सेवा बंद हो जाएगा क्या? क्योंकि राजा मर गया, मेरे को अभी सहायता नहीं मिला, कोई दूसरा बन गया और मेरे को सहायता नहीं करेगा, तो मेरा सेवा, नबी का सेवा बंद हो जाएगा क्या? दुख है उसके अंदर में। क्या है? दुख है। जब ये दुख हो रहा है ना। और दुख होने के बाद में कई बार क्या हो जाते हैं हम लोग? कुड़कुड़ाहट आता है जीवन में। क्या आता है? कुड़कुड़ाहट भी आता है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? शराब भी दे देंगे। क्या करेंगे? सब मनुष्य के ऊपर में भरोसा है, संस्था और कई सारी चीजों में भरोसा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं। दर्द की स्थिति में अभी क्या है? दर्द की स्थिति में क्या देख रहा है? स्वर्ग का दर्शन को, है ना। स्वर्ग का क्या कर रहा है? दर्शन की ओर ले जाता है परमेश्वर। जैसे हम लोग देखते हैं प्रभु के दास अपने भारत के ही हैं, अचानक उनके साइड में उनके बेटी बैठती है गाड़ी में और कोई आके एक्सीडेंट करता है और उसका बेटी क्या हो जाती है? गुजर जाती है। क्या हो जाती है? ऐसे समय में एक ही बेटी है, बेटा है, वो बहुत दुखित है। और दुखित रहते समय इतना ज्यादा दुखी, मेरे साथ कैसा? लेकिन उसी समय क्या होता है? स्वर्ग का दर्शन देखता है और उसका बेटी को परमेश्वर क्या बोलता है? तेरा बेटी कहाँ है? स्वर्ग में। कठिन परिस्थिति में। वैसे ही यहाँ भी क्या हो रहा है? अभी दुखी की स्थिति में क्या हो रहा है? एक दर्शन को प्राप्त कर। हमारे जीवन में भी क्या है? राजा को मरना है। क्या होना है? राजा को मरना है। और राजा मरता है तो हमारा जीवन का जो प्रभु है वहां पर हमारा क्या हो जाता है? मन केंद्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? जो सच्चा प्रभु कौन है ना, जो अनुग्रह देने वाला, अनंत काल तक देने वाला। राजा कितना दिन तक देगा? कुछ समय तक देगा, लेकिन अनंत काल तक देने वाला उस प्रभु की ओर क्या करना है? हमको केंद्रित करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो उजिया क्या है? जब उजिया परमेश्वर का सिंहासन, देखिए जब मरता है तो अभी क्या को देख रहा है? परमेश्वर का सिंहासन को देखता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आशीष देने वाला कौन है? परमेश्वर है। लेकिन इसका भरोसा कहाँ था? राजा के ऊपर, जो सहायता करने वाला। संसार में कई लोग क्या करते हैं? कुछ दिन सहायता करते हैं। क्या करते हैं? चलिए तो थोड़ा सा तू तकलीफ में, ये ले ले, ये खा ले, ये सहायता करते हैं। लेकिन आशीष देने वाला कौन है? परमेश्वर, है ना। देखिए एक मूसा, हम लोग वहां नहीं जाएंगे। मूसा जब लोगों को सांप काटता था तो मूसा क्या किया? परमेश्वर के पास में गया तो परमेश्वर बोला एक पीतल का सांप बना के ऐसा ऊंचे पर रखना, जो लोग सांप काटेंगे तो उसको देखेंगे तो उन लोग क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। बचते गए। कुछ समय के बाद में लोग जो है ना उस परमेश्वर को भूलकर उसी को क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। किसको? पीतल का जो बना हुआ। तो वैसे ही उस परमेश्वर को भूलकर, जो परमेश्वर बस एक चिन्ह के रूप में दे रहा था, उसके द्वारा उन लोग चंगाई प्राप्त कर रहे थे, लेकिन इसका आस्था कहाँ चला गया था? इधर चला गया था। तो यहाँ पर वैसे जो है ना, हम भी जो है ना उस आशीष देने वाले परमेश्वर को छोड़कर इधर देखते हैं। जैसे एक वचन पे और जाएंगे, हम लोग ज्यादा समय नहीं है, तो दूसरा इतिहास उसका 26:5 की ओर जाएंगे। जल्दी पढ़ेंगे, अच्छा स्पष्ट शब्द में पढ़ना है। 26:5। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था
और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तब तक परमेश्वर ने उसको क्या किया है? सफलता दी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसे क्या किया है? सफल दिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 16 साल की उम्र में, कितना उम्र में राजा बना है? 16 साल कितना होता है? बंद कर दीजिए उसको, है ना, सबका मन उधर ही भटकेगा। तो एक बार और पढ़िए उसको। जकरिया के दिनों में, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। तब तक परमेश्वर ने उसको क्या किया है? सफलता दी। सफलता दी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये 16 वर्ष की उम्र में, कितना वर्ष की उम्र में राजा बना है? 16 वर्ष की उम्र में राजा बना है। और बनने के बाद में यहाँ लिखा है कि जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहा था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको क्या किया? सफलता दिया। ये उजिया राजा 16 साल की उम्र में, मतलब जवानी में। कब? जवानी में। तो यानी कि परमेश्वर का खोजी बनना। क्या बनना? परमेश्वर का खोजी कम उम्र में बना है। कितना उम्र में? 16, है ना। जवानी में उस समय परमेश्वर का खोजी बनना है। इसलिए हम गंभीर बनना है। क्या बनना है हमको? गंभीर बनना है। कि मतलब बच्चे परमेश्वर आज के तारीख में किसका खोजी बन रहे हैं? 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में किसका खोजी बन रहे हैं? और यहां हम लोग देखते हैं ये परमेश्वर का खोजी बना हुआ है ना। तो परमेश्वर का खोजी बना है। तो यहां पर लिखा है जब तक जवानी में परमेश्वर का खोजी बना रहा, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो भाग्यवान रहा। लिखा है क्या है? भाग्यवान रहा है। अच्छे जीवन को ढूंढेंगे, मतलब ये परमेश्वर का खोजी मतलब अच्छे जीवन को ढूंढना। और नहीं तो क्या हो जाएगा? वो असफल हो जाएंगे। जब तक परमेश्वर का खोजिए तब तक सफलता है, नहीं तो बाद में क्या है? असफलता, है ना। जवानी में परमेश्वर का ढूंढा, सफल, है ना। और परमेश्वर के जब हम विरुद्ध में जाते हैं ना, तो फिर वहां पर क्या हो जाता है? असफलता को देखते हैं। किसको देखते हैं हम लोग? नीति वचन में लिखा है कि पूरे मन, कौन सा मन से? परमेश्वर पर क्या करना है? हमको ध्यान रखना है। तब हम लोग क्या हो जाएंगे? सामर्थ्य बना रहा, पूरे मन से आशीष पाया। देखिए 16 में क्या लिखा है, उसी का पढ़िए। दूसरा इतिहास उसका 26 का 16। परंतु जब वह सामर्थी हो परंतु जब वो सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा। हाँ, क्या हो गया? जब वह सामर्थी हो गया। 16 साल की उम्र में बना है राजा। जवानी में जब तक परमेश्वर को खोज रहा है, और खोजने के बाद में जो है ना, वो सफल होते गया, होते गया, होते गया, होते गया। लेकिन क्या बन गया? वो सामर्थी, है ना। सब हो गया। सामर्थी मतलब क्या हो गया? वो बाप रे, कई सारे वो आसपास के राज्य के जो है ना अपने यहूदा में मिला ले रहा है। और जो है ना उसका जो है राज्य की सीमा बढ़ते गया, यानी मिस्र तक उसका सीमा बढ़ गया। कई सारे जो है ना वो बाग बगीचा और ये सब कुछ जो है ना बनाने लग गया, बहुत सारा हो गया। अब कोई चीज का उसके पास में क्या नहीं, कमी नहीं है। सामर्थ्य बन गया। अभी क्या बन गया? सामर्थ्य बन गया। तो जब सामर्थ्य बन जाता है तो उसका मन क्या हो गया? बाद में है फूल गया, मेढक के समान, है ना। किसके समान? फूल गया। यानी अब जो है ना सब कुछ होने के बाद में क्या करना है मेरे पास? बस आराम से रहो। क्यों? परमेश्वर का खोजी रहना, है ना। फूल गया। यहाँ पर लिखा है कि जो है ना आप फूलने का मतलब जो है ना, यहाँ हम लोग देखते हैं आशीष पाने वाले को जो है ना अभी क्या हो गया? भूल गया। भूल गया मतलब भूल गया, है ना। भूलने के बाद में हम लोग देखते हैं और बाद में ये सोचने लगा ये तो सब कुछ मैंने अपने बल से पाया। किससे पाया? सब कुछ अपने मैंने बल से पाया। लेकिन सुलेमान क्या बोलता है? सबोपदेशक 2:11 में लिखा है मैंने सब कुछ बनाया, लेकिन आखिर में मैं क्या देखता हूं? मैं हवा को पकड़ने के समान है, बोलता है। किसको पकड़ने के समान है? हवा को
पकड़ने के समान है। लेकिन ये जो है ना, मैंने सब कुछ बनाया बोल के जो है ना, इसके अंदर में अभी क्या हो गया, घमंड आ गया, बल से पाया बोलता है। तो दूसरा हम लोग देखते हैं परमेश्वर के जो है ना व्यवस्था के जो है ना विरुद्ध में अभी क्या कर रहा है, कार्य किया। अब क्या किया है, कार्य करता है। और कई सारे चीजें ना परमेश्वर की बात को भी नहीं मान रहा है। कैसे नहीं मान रहा है, देखिए जब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 16 से आगे, तो वहां पर लिखा हुआ है, पढ़िए थोड़ा सा। और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। देखो धूप की वेदी पर जो है ना, इतना उसके अंदर में जो है ना घमंड आ गया कि धूप की वेदी को जलाने के लिए क्या करता है वो, मैं खुद जाऊंगा बोलता है। जबकि उसका काम नहीं था, राजा का काम नहीं था, याजक लोग का काम था। किसके काम था वो, याजक लोग का काम था। और गया और जाने के बाद में क्या किया, पर अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया राजा, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है, हारून की संतान अर्थात उन याजकों की ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा। तू पवित्र स्थान से क्या हो जा, निकल जा। याजक लोग आकर बोल रहे हैं उसको, लेकिन वो बोलता है कि मैं अब किसी का बात नहीं मानूंगा, बोलता है ना याजक का बात नहीं मानूंगा, कुछ भी नहीं मानूंगा। और परमेश्वर के विरुद्ध में मैं क्या कर सकता हूँ, कार्य भी कर सकता हूँ। इतना मतलब उसके अंदर में जो है ना ये घमंड आ गया। आने के बाद में जो है ना वो किसी का बात नहीं मान रहा है। और नहीं मानने के बाद में समझा के देखे उन लोग, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तब आगे पढ़ो। तूने विश्वासघात किया है। तूने क्या किया है, अभी विश्वासघात किया। तो यहाँ पर हम लोग वो बोला मैं सब कर सकता हूँ, है ना, इतना मैं सामर्थ्य हो गया, अब मैं सब कर सकता हूँ, है। शुरुआत का जीवन में देखो उसके, हम लोग देखते हैं जीवन में बढ़िया दिन बनकर परमेश्वर के अधीन में रहकर खोजी बन, लेकिन अब परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया, अभी काम किया। तो वही हमारे जीवन में भी कई बार जो है ना ऐसा आ जाता है कि ऐसा राजा आ जाता है। कौन आ जाता है, वही राजा। कौन, उजिया राजा। कौन, उजिया राजा हमारे अंदर में आ जाता है। और हम परमेश्वर के विरुद्ध में क्या करते हैं हम लोग, काम। आगे पढ़ो। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न, यहोवा परमेश्वर की ओर से तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था। हाँ। कि याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। कोढ़ हो गया। अभी क्या हो गया है वो, है ना। उस समय में कोढ़ होना मतलब साधारण बात था क्या, है ना। पापी व्यक्ति हो गया, समझे, मतलब पाप। कोढ़ दिखाना मतलब पहले उनको बहुत अनुचित वृत्ति से देखा जाता था, दूर रखा जाता था। और ये ऐसा होने के बाद में भी क्या हो गया, उसके शरीर में कोढ़। कोढ़ होने के बाद में आगे अजर्या याजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है। उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। उजिया राजा मरने के दिन तक क्या है, अभी कोढ़ी रहा। हाँ, कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वो यहोवा के भवन में जाने न पाता और यहोवा के भवन में जाने न पाता था। और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया। हाँ। और वह लोगों का न्याय भी करता था। हाँ। आदि से अंत तक उजिया के और कामों का वर्णन आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा। आमोस के पुत्र कौन लिखा, यशायाह नबी ने लिखा। और यशायाह उजिया जब मरता है तो क्या देखता है, दर्शन, परमेश्वर का दर्शन को देखता है। और देखने के बाद में जो है ना उसका जीवन क्या हो जाता है, मतलब उसका जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्या हो जाता है, तो हमारे जीवन से जो है ना कौन क्या होना है, उजिया मर जाना है। क्या हो जाना है, मर जाना है। जब मैंने प्रभु के लिए निकला, मैं सबसे पहले वायबाम में था, इंदौर में वायबाम में रहा। तो वहाँ हमको ये सिखाया जाता था कि जो है ना सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करना। किस पे भरोसा करना, परमेश्वर पर, अपने मम्मी पापा पर भी नहीं,
परमेश्वर पर करोगे तो परमेश्वर आपका मम्मी पापा से बात करेगा और वो जो है ना आपकी जो भी आवश्यकता है वो क्या करेगा, पूरा करेंगे उन लोग। ऐसा जब हम लोग सीखे उसके बाद वहाँ से मैं निकला। फिर बाद में 3 महीना बराका में मैं था उस समय में, चेन्नई में। वहाँ भी हम लोग कैसा पूरा होता था मुझे मालूम नहीं है कि हमारी ज़रूरत कैसा पूरा होता था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कहाँ से होता था, कहाँ जाने के बाद में क्या गवाही देने के बाद में कैसा करते थे, वो आगे पीछे कोई नहीं थे मेरा। उसके बाद में जब आकर मैं कई जगह में सेवा में था, उसके बाद जब सेवा से परमेश्वर बोला कि नहीं मैं आपको फिर ले जाऊँगा, कहाँ, और पाठशाला में दिन और नंबर बनाने के लिए, कई सारे बातों सिखाने के लिए। फिर मैं पठानकोट पंजाब थियोलॉजिकल कॉलेज में गया। किसी को मालूम नहीं है कि मेरा जूता फटा हुआ था। वहाँ वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है। लोग जाते थे मेरे पास कपड़ा नहीं है मांगते थे, लोग जाते थे मेरे पास जूता नहीं है मांगते थे, मैंने कभी नहीं मांगा। और पंजाब का ठंड ऐसा होता है कि आप जो है ना 4-4 कपड़ा 2-2 जैकेट पहनना पड़ता है ठंड के समय में, और 2-2 पैंट अंदर में और इनर सब पहनते हैं। लेकिन मैं फटा वाला जूता को पहन के जा रहा हूँ। 2-2 मोजा पहनना चाहिए लोग, कोई नहीं देखता है मेरे को। मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे को मेरा जूता फट गया है, कोई भी दे देता। और वो जूता से मैं ग्रेजुएशन में पहन के मैं जो है ना कुछ नहीं कर सकता था। फिर बाद में प्रार्थना किया परमेश्वर, बाद में कुछ विजिट करने जाते थे, क्या क्या करने जाते थे। फिर बाद में एक व्यक्ति को परमेश्वर बोला तो उसको ले जाके एक जूता खरीद देना। क्या खरीद देना? जूता। तो वो जूता उस समय 250 या 400 का जो भी खरीद दिया, तो मैं रोने लग गया। मैं बोला ये तो मतलब मुझे मिला बोल के, क्या करके मुझे जूता, ग्रेजुएशन के लिए जूता मिल गया। नहीं तो जूता मेरे लिए तो चुटकी भर का काम नहीं था जब मैं प्रभु में नहीं था। एक दिन में थे हम लोग कितना ही खर्चा कर देते थे, है ना। तो जूता, उसके बाद अब कपड़ा चाहिए, किसी को मांगता नहीं हूँ मैं। तो वहाँ पर कुछ मैं पढ़कर पास्टर बने हुए थे, उसको परमेश्वर बात करने लगा। मैं जो है ना उसके पास में गया और कुछ उसका जीवन के बातों को प्रकट किया था एक दिन। तो बार बार परमेश्वर उसको टाच दे रहा था कि जो है ना एक ड्रेस खरीद के जो है ना उसको ले जाके देना। क्या खरीद के? और वो भी कौन सा ड्रेस है? जो सफेद ड्रेस। पानी गिर रहा है, पानी उसमें लगा दो, कोई बात नहीं। तो सफेद ड्रेस खरीद के ना लाया, बोलता है मैं आपको एक चीज देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सेवा करके गया था। एक चीज मैं आपको देना चाहता हूँ, मना मत करना। बोलता है क्या मत करना? मना मत करना। तो मैं बोला क्या चीज देना चाहते? तो ला के कपड़ा को दिया, बोला कि परमेश्वर मुझे कई दिन से जो है ना बोझ डाल रहा है कि आप जो है ना इस ड्रेस को लेना। मैं बोला मुझे जरूरत था, बोला मैं मना नहीं करूंगा, परमेश्वर बोला है तो मैं क्या करूंगा, लूंगा। और मुझे क्या था, जरूरत था, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन में ये ड्रेस का जरूरत है। और किसी ने मुझे क्या दिया, जूता। तब मैं क्या ग्रेजुएशन वहाँ से आया। तो मैं जब बाइबल स्कूल में एक बार ऐसे सोच रहा था, प्रभु मेरे साथ वाले लोग, कई लोग बैंक में चले गए, कई लोग टीचर बन गए, कई ऐसा हो गए, कुछ ऐसा बहुत बातें कर रहा था। एक दिन मैं परमेश्वर के सामने कभी कभी झगड़ा करता था। तो बहुत दूर कहीं प्रचार करने गया था, तो कोई कॉलेज से आया था। वो आने के बाद में जो है ना प्रचार सुनने के बाद में बाइबल स्कूल का प्रिंसिपल यहाँ कुमारी में थे, रायपुर कुमारी में, सामराज सर बोल के। तो उनको बोले कि उनको क्यों नहीं बुलाते पढ़ाने के लिए। मैं रात को रोया, मेरे साथ वाले ऐसा हो गए। तो दूसरा दिन उन लोग बातचीत किए और वो मेरे को फोन किया, बोलता है कि बली भाई बोलते हैं मेरे को, जो सर थे। जी सर बोलिए, हम लोग सर ही बोलते थे। जी सर बोलिए, क्या आप बाइबल यहाँ 2 साल का उसमें पढ़ा सकते हो क्या? मैं बोला हाँ पढ़ा सकता हूँ, क्यों नहीं पढ़ा सकता। रात को सोचा और दूसरा दिन क्या मिल रहा है मेरे को, पढ़ाने के लिए। फिर बाद में पूछे कहाँ किया, मैं बोला यहाँ किया, वहाँ किया, वहाँ किया। अरे वहाँ का तो 3 महीना का ही BTS से बड़ा है, आप आओ करो। फिर बाद में महीना में 1 सप्ताह जाता था और वहाँ क्या करता था, मैं पढ़ा। तो बच्चे लोग को वही सिखाता कि देखो आपके जीवन में ऐसा होना है। क्या होना है? ऐसा होना है। नहीं तो सेवा में बहुत कुछ आप देखोगे, नहीं तो कुड़कुड़ाहट और कई सारे बातों को भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसलिए ऐसा मजबूत होके जाना है। जितने लोग वहाँ से सही निकले, आज कोई आंध्रा में कर रहे हैं, तो कोई महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तो उड़ीसा में कर रहे हैं, तो कोई छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, वो सब अच्छे हैं। 2-4 तो इधर उधर हो जाते हैं, है कि नहीं। वहाँ भी जाने के बाद, बाइबल कॉलेज में जाने के बाद भी जो है ना कई लोग इधर उधर
होते हैं। इसलिए बाइबल कॉलेज में जाना मतलब या तो वहां से सही बन के निकलना है, नहीं तो फिर खराब बन के निकलेंगे। क्या बन के निकलेंगे? दोनों प्रकार का मिलते हैं वहां, है ना। मैंने इतनी जगह किया तो मुझे मालूम है, प्रभु ने सिखाया, तो हमको जो है ना ऐसा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं भरोसा किस पे होना है? भरोसा किस पे हो? है ना, परमेश्वर पर। किस में होना है? उजिया राजा पे नहीं। तब उजिया राजा उसके जीवन से क्या हो गया? मर गया। तब जो है ना एक दर्शन को क्या करता है? प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा शुरुआत का जीवन तो जैसे उजिया के समान होता है, लेकिन कुछ समय के बाद में हम लोग क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध में या विश्वासघात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वही जो यशायाह 1 से 4 में जो है ना वो दोष लगाने वाला था। क्या लगाने वाला था? दोष लगाता था। लेकिन जब दर्शन देखा तो अपनी गलतियों को क्या करता है? दिखा उसको। तब परमेश्वर बोलता है शुद्ध करूंगा। तब मैं परमेश्वर शुद्ध करने के बाद क्या बोलता है? भेजा। कौन जाएगा? शुद्ध हो गया है। अभी क्या हो गया? ये एक सारा पाकर उसका जीभ में वेदी का आग से छू के बोलता है तू अभी क्या हो गया? शुद्ध हो गया है ना। तेरा अधर्म दूर हो गया है, तेरा पाप क्षमा हो गया है। तब उसके बाद बोलता है कौन जाएगा? तो बोलता है मैं जाऊंगा। तब परमेश्वर उसको क्या करता है? भेजता है। देखो जब हम लोग देखते हैं मूसा, कौन था? मूसा, है ना। दूसरा अध्याय में मूसा को हम लोग देखते हैं, निर्गम दूसरा अध्याय में। वो मत पढ़ो क्योंकि समय नहीं है, मत पढ़ो। जब हम लोग देखते हैं जब मूसा राजघराने में था। कहाँ था? राजघराने में। राजघराने में था। और राजघराने में रहने के बाद में जो है ना उसके पास में शक्ति है। राजघराने में क्या है? राजकुमारी का बेटा है ना। वो कौन है? राजकुमारी का बेटा है ना, बेटा बन गया है। तो यहाँ उसके पास में शक्ति है, प्रधानता है, विजयी है, योद्धा है, सब कुछ सिखा है। उसके पास में कोई चीज का वो नहीं है। लेकिन एक बार एक व्यक्ति को मार देता है, गलती हो जाता है। क्या हो जाता है? उसको जो है ना वहां से भाग गया। भागने के बाद में हम लोग देखते हैं तीसरा अध्याय में क्या देखते हैं? उसका मूसा जो है ना अपने ससुर यित्रो का भेड़ बकरी को क्या करता है? चराता है। क्या करता है? वो चराता है। 40 साल। कितना साल? 40। हाँ, चरा रहा है अभी। तो चराते समय में हम लोग देखते हैं भेड़ बकरी को जब चराता है तो जो है ना पहले तो राजघराने में था तो क्या था उसके पास? घमंड था उसके पास। क्या था? घमंड। अभी भेड़ बकरी को चराता है, ठंड का भी सामना करता है, बरसात में पानी का भी क्या करता है? सामना करता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ठंड भी है, गर्मी में भी है और भूख में भी है। वो पुरानी बात को याद कर रहा है। क्या कर रहा है? जब मैं वहां था तो मेरे को कोई बात का कमी नहीं है, जब करता था। लेकिन ऐसा जब होते 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 हम लोग देखते हैं 40 साल में, है ना 40 साल में क्या हो गया? उसका जो है ना सब क्या हो गया? ठंडा हो गया। क्या हो गया? हाँ, पर अब ठंडा हो गया। और ठंडा होने के बाद में जो है ना हम लोग देखते हैं कैसा ठंडा हो गया। सब कुछ 40 साल में अब बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है। पुरानी बातों को याद करता रहा, लेकिन बोला कि इतना साल हो गया तब तो यही तो है, ठंड है, गर्मी है, बरसात है, भूख है, सब सीखता रहा। अभी क्या होता रहा? सीखता रहा, नम्र बन रहा है। अभी क्या बन रहा है? तब फिर वहां जो है ना परमेश्वर क्या करता है? उसको झाड़ी में एक दर्शन देता है। क्या करता है परमेश्वर? है ना, परमेश्वर दर्शन। मतलब ये सारी परिस्थिति आने के बाद में ऐसा लगता है कभी कभी अरे कहाँ मैं फंस गया, अभी दर्द में आ गया है। किस में आ गया है वो? है ना। चलिए, इतना भूख प्यास में रहते हुए पहले के बात को याद करने से लगता है ना। मैं भी कभी कभी सोचता था, पहले जब बैचलर में था तो मैं सोचता था ऐसा ऐसा। लेकिन बाद में जब दर्द के बीच में क्या होता है? दर्शन मिलता है। उसको क्या मिलता है? दर्शन मिलता है ना। 3 का शायद निर्गमन 3 का उसका पढ़िए तो 2 में पढ़िए। और परमेश्वर के दूत ने हाँ, एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। हाँ, आग की लौ में उसको क्या होता है? दर्शन दिया। और हाँ, उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है और भस्म नहीं होती है। तब मूसा ने कहा, हाँ, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को मैं क्या करूंगा? देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, हाँ,
तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर। बस यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर जब दर के बीच में है तो क्या मिल रहा है? अभी दर्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पहले तो ठीक है, ये था, वो था, वो था, सब था, लेकिन 40 साल में तो अभी आप तो यही कर रहा है ना। लेकिन अब उसको जो है ना उस दर्द के बीच में जो है ना क्या कर रहा है परमेश्वर? उसको अभी क्या कर रहा है? दर्शन दे रहा है ना। दर्शन देना है और देने के बाद में बोलता है शुद्ध होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? तुझे मैं अलग कर रहा हूँ, अलग किया गया है। क्या किया गया है? चुना हुआ है, तुझे सेवा के लिए जाना है, तुझे क्या करना पड़ेगा? अभी शुद्ध होना पड़ेगा। और शुद्ध होने के बाद में अब जाकर क्या करना है तेरे को? अभी अपने लोगों को छुड़ाना है। क्या करना है? अपने लोगों को छुड़ाना है ना। दर्शन क्या है ना, हमारे कमजोरियों को बताता है। किसको बताता है? हमारे जीवन का कमियों को, घटियों को क्या करता है? बताता है। तो बताने के बाद में, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कमजोरी को बताता है। जो उजिया का स्वभाव है, किसका स्वभाव? मूसा के अंदर में भी था। किसके अंदर में था? मूसा। लेकिन वो स्वभाव को क्या हो गया है? जब ये बड़ा दर्शन को देखता है तो क्या होता है? मर गया वो स्वभाव। क्या हो गया? मर गया। बोले उसको क्या करना है? मारना है। तेरे को क्या करना है? मारना है। जब वो स्वभाव को मारता है तो मारने के बाद में बोलता है अब जाना और अपने लोग को क्या करना है? तेरे को छुड़ाना है ना। शैतान के बंधन से तुझे क्या करना है? अभी लोगों को छुड़ाना है। तो वैसे ही वहां यशायाह के जीवन में उजिया मर गया तो एक दर्शन को प्राप्त करता है। इसके जीवन का जो उजिया के समान जो है ना स्वभाव किसके अंदर में था? मूसा के अंदर में था। बोलता है तू जो है ना ये सब को ठीक होने के बाद में परमेश्वर गवाही देता है उस मूसेला व्यक्ति को, जब बोलता है कि पृथ्वी भर में जो है ना इसके समान कोई नम्र व्यक्ति नहीं है। कब बनाए? दर्शन देखने के बाद। और उजिया का स्वभाव मरने के बाद परमेश्वर उसका गवाही देता है कि इसके समान कोई व्यक्ति नहीं। क्या करना है हमको? हमारे जीवन के उजिया को मारना है और परमेश्वर का दर्शन का क्या बनना है? भोजी बनना है। बहुत लंबा बात है, लेकिन हम लोग जो है ना प्रभु भोज भी है तो हम लोग जो है ना हम प्रभु भोज की ओर जाएंगे और जो है ना हमारे जीवन के उन सारे बातों को क्या करना है? दूर करना है। और इन दिनों में क्या करना है? परमेश्वर की दर्शन की, उसकी इच्छा की खोजी बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। क्या क्या है? चुना है, बचाया है। और जिस प्रकार हम लोग देखते हैं उजिया राजा 16 साल की उम्र में राजा बनकर, तो जब तक परमेश्वर के मर्जी में चलता रहा, उसके आज्ञा में चलता रहा, उसका खोजी बना रहा, तब तक तो सफल रहा। क्या था वो? सफल रहा। लेकिन जब सामर्थ्य हो गया तो क्या हो गया? घमंड आ गया और परमेश्वर के खिलाफ काम किया। हम जाना है परमेश्वर को बोलना है कि प्रभु जी मैं आपका दर्शन का खोजी बन जाता हूँ और मैं आपके साथ आपके आज्ञा में क्या करना चाहता हूँ? चलना चाहता हूँ। तब हमको जो है ना एक सफल व्यक्ति बनाएगा, एक आशीषित व्यक्ति क्या करेगा? दूसरे के लिए भी बनाएगा। एक प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो नहीं आए उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी, उजिया का स्वभाव हमारे जीवन से मरने पाए और प्रभु जी हम आपका अलौकिक महिमा को हम देखने वाले बने और उस स्वर्गदूत की उपस्थिति हमारे जीवन में आने पाए और हम प्रभु आपके अनुकरण करने वाले बने। और जिस प्रकार आपने कालेब को कहा कि मेरा दास कालेब के अंदर में एक और ही आत्मा है जो पूरी तरह मेरा अनुकरण किया, इसलिए मैं उसको जिसमें होकर आया है उस देश में पहुंचाऊंगा और उस देश में उसका वंश अधिकारी होंगे। आपने कहा प्रभु जी और किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ बैठे हुए हर एक लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं और आपकी महिमा को मांगते हैं प्रभु। जो सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए, छुटकारा होने पाए, बंधन से आज़ादी आने पाए और आपकी महिमा प्रभु उनके जीवन में उतर कर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक हर एक को हम आशीषित करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। आदर महिमा सब आपको मिले। यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, उस प्रभु भोज में जाना है ना? हाँ, ठीक। ले लो, इसको ले लो।